सोचो अगर कोई तुमसे कहे इस बटन को दबाओ और उस अजनबी इंसान को करंट लगेगा, तुम कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन एक साइंटिस्ट ने 1961 में यही सोचकर एक एक्सपेरिमेंट किया और जो नतीजा आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में जो लोग बैठे थे वो बुरे नहीं थे, वो क्रिमिनल नहीं थे, वो आम इंसान थे, जैसे तुम जैसे मैं। और फिर भी उन्होंने वो बटन दबाया, बार बार दबाया, तब भी दबाया जब दूसरी तरफ से चीखें आ रही थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की जिसका नाम है मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, और साथ में समझेंगे कि ये सिर्फ एक पुरानी रिसर्च नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में हर रोज हो रहा है, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे पैसे के फैसलों में। तो ध्यान से सुनो, यह वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा और यही इसका मकसद है। 1961 का साल था। अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट थे, स्टैनली मिलग्राम। उनके दिमाग में एक सवाल था जो उन्हें रात को नींद नहीं देता था। वो सवाल था, क्या एक आम इंसान किसी दूसरे को सिर्फ इसलिए तकलीफ दे सकता है क्योंकि किसी अथॉरिटी ने उसे ऐसा करने को कहा? यह सवाल उन्होंने खुद से इसलिए पूछा क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया यह समझने की कोशिश कर रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने सारे आम जर्मन सैनिकों ने बिना किसी सवाल के लाखों निर्दोष लोगों को मारा कैसे? क्या वो सब पागल थे? क्या वो सब जन्म से ही क्रूर थे? मिलग्राम को लगा नहीं, कुछ और हो रहा था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने अखबार में एक ऐड दिया, एक मेमोरी रिसर्च के लिए वॉलंटियर्स चाहिए, $4 मिलेंगे। लोग आए, आम लोग, टीचर, कारपेंटर, सेल्समैन, इंजीनियर। जब कोई आता तो उसे बताया जाता कि यह मेमोरी और लर्निंग पर एक एक्सपेरिमेंट है। उसे टीचर का रोल दिया जाता और दूसरे कमरे में एक लर्नर बैठाया जाता जो असल में मिलग्राम की टीम का आदमी था, एक ट्रेंड एक्टर। टीचर को एक मशीन के सामने बैठाया जाता। उस मशीन पर स्विच थे, 15 वोल्ट से शुरू होकर 450 वोल्ट तक। हर स्विच के ऊपर लिखा था स्लाइट शॉक, मॉडरेट शॉक, स्ट्रॉन्ग शॉक, डेंजर और आखिर में XXX। रूल सिंपल था, लर्नर को सवाल पूछो, अगर गलत जवाब दे तो शॉक दो और हर गलत जवाब पर वोल्टेज बढ़ाते जाओ। शुरू में सब ठीक था, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट, लर्नर चुप रहता। लेकिन जब 75 वोल्ट पर पहुंचते तो दूसरे कमरे से हल्की कराह आती। 120 वोल्ट पर लर्नर चिल्लाता कि उसे दर्द हो रहा है। 150 वोल्ट पर वो कहता, मुझे बाहर निकालो, मैं यह नहीं करना चाहता। और उस वक्त टीचर यानी वो आम इंसान जो बाहर से आया था रुक जाता, घबरा जाता, कहता, सर मुझे नहीं लगता मैं आगे जाऊं। और तब वो साइंटिस्ट जो लैब कोट पहने वहां बैठा था शांत आवाज में कहता, प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू, यू हैव नो अदर चॉइस, यू मस्ट गो ऑन। और यही वो मोमेंट था जो सब कुछ बदल देता था। ज्यादातर लोगों ने उस आवाज को सुनकर बटन दबाया। वो रुके नहीं, वो उठकर नहीं गए, वो हाथ जोड़कर नहीं बोले कि मुझसे यह नहीं होगा। उन्होंने बटन दबाया। 300 वोल्ट पर लर्नर चीखता कि उसे दिल की बीमारी है, उसे बाहर निकालो। 330 वोल्ट के बाद दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, पूरी खामोशी। और फिर भी साइंटिस्ट कहता, नो रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड अ रॉन्ग आंसर, प्लीज कंटिन्यू। और वो टीचर जो खुद कांप रहा था, जिसके हाथ थरथरा रहे थे, जो कह रहा था कि मुझे यह नहीं करना, फिर भी बटन दबाता 450 वोल्ट तक। मिलग्राम को उम्मीद थी कि शायद 1-2% लोग ऐसा करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि 1000 में से एक इंसान, लेकिन नतीजा था 65%। 10 में से 6 लोगों ने 450 वोल्ट तक, 60 वोल्ट तक पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लैब कोट पहने आदमी ने कहा कंटिन्यू। और यही असली सवाल आता है, वो लोग बुरे थे क्या? नहीं, उनमें से कई लोग रो रहे थे, कई लोग खुद साइंटिस्ट से दलील कर रहे थे, प्लीज क्या हम रोक सकते हैं? कई लोग हाथ मलते रहे, माथे पर पसीना आता रहा, लेकिन उन्होंने बटन दबाया क्योंकि उनके ब्रेन ने एक सिंपल कैलकुलेशन की, यह अथॉरिटी फिगर है, यह जानता है कि क्या सही है, मुझे फॉलो करना चाहिए। इसे कहते हैं ऑथॉरिटी ब्लाइंडनेस। और यह ब्लाइंडनेस सिर्फ उस लैब में नहीं थी, यह तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और यह हर रोज हमारे फैसलों को कंट्रोल कर रही है बिना हमें पता चले। सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, कितनी बार ऐसा हुआ जब तुमने कोई फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम्हें सच में वो नहीं चाहिए था, बल्कि इसलिए लिया क्योंकि किसी ने कहा यही सही है। पापा ने कहा इंजीनियरिंग करो, वही फ्यूचर है, तो तुमने की। सोसाइटी ने कहा 30 साल से पहले शादी कर लो वरना लोग क्या सोचेंगे, तो तुमने सोचा। बॉस ने कहा यह प्रोजेक्ट ऐसे ही होगा, तो तुमने किया, चाहे तुम्हें पता था कि यह गलत है। और जब किसी ने पूछा तुमने क्यों किया, जवाब था उन्होंने कहा था। यही मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का असली सबक है। वो लैब और वो मशीन सिर्फ एक सिंबल था, असली मशीन तो हमारे दिमाग में है, और उस मशीन को चलाती है अथॉरिटी की आवाज। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है,
अथॉरिटी फॉलो करना हमेशा गलत नहीं होता। बचपन से हमारा ब्रेन इसी तरह ट्रेन होता है। माँ कहती है आग मत छुओ तो हम नहीं छूते। टीचर कहता है ये फॉर्मूला याद करो तो हम करते हैं। डॉक्टर कहता है ये दवाई लो तो हम लेते हैं। ये शॉर्टकट हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हर चीज को खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ब्रेन ने एक रूल बना दिया, जो एक्सपर्ट लगे, जो अथॉरिटी लगे, उसकी सुनो। यह रूल ज्यादातर वक्त काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही रूल हमारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट फैसलों पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। करियर पर, पैसे पर, रिश्तों पर, अपनी आइडेंटिटी पर, और हम खुद से यह सवाल ही नहीं पूछते, क्या यह मेरा फैसला है या किसी अथॉरिटी की आवाज का एको? मिलग्राम ने बाद में अपने एक्सपेरिमेंट के कई वर्जन्स किए। एक वर्जन में उन्होंने साइंटिस्ट को लैब कोट उतारकर साधारण कपड़ों में बैठा दिया। शॉक देने का परसेंटेज गिर गया। दूसरे वर्जन में वो अथॉरिटी फिगर, साइंटिस्ट, रूम में फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, वो सिर्फ फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता था, परसेंटेज और गिर गया। तीसरे वर्जन में टीचर के साथ 2 और लोग बैठाए गए जो एक्चुअली एक्टर्स थे, और उन्होंने बीच में उठकर बोल दिया हम ये नहीं करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो असली टीचर के लिए भी रुकना आसान हो गया। परसेंटेज ड्रामेटिक तरीके से गिर गया। इसका मतलब क्या निकला? अथॉरिटी की पावर असली नहीं होती, वो परसीव्ड होती है। जितना हम उसे रियल मानते हैं उतना ज्यादा वो हम पर असर करती है, और जैसे ही कोई और उसे चैलेंज करता है उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब इसे रियल लाइफ में देखो। फाइनेंशियल डिसीजंस पर सोचो। एक रिलेटिव कहता है क्रिप्टो मत करो, यह धोखा है। तुमने उनकी अथॉरिटी मानी और तुम रुक गए बिना खुद रिसर्च किए। एक इन्फ्लुएंसर कहता है यह स्टॉक खरीदो, गारंटीड रिटर्न है। तुमने उनकी अथॉरिटी मानी और बिना समझे पैसे लगा दिए। दोनों केसेस में तुमने खुद नहीं सोचा, किसी अथॉरिटी की आवाज ने सोचा और तुम्हारे हाथों ने वो बटन दबा दिया। पैसे वाले लोग और कम पैसे वाले लोगों में एक फंडामेंटल फर्क होता है, और वो फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, एफर्ट का भी नहीं होता। फर्क होता है कि वो किसकी अथॉरिटी मानते हैं। जो लोग फाइनेंशियली स्टक रहते हैं वो हमेशा बाहर की अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। सोसाइटी क्या कहती है, फैमिली क्या कहती है, दोस्त क्या कहते हैं। जो लोग फाइनेंशियली आगे बढ़ते हैं उन्होंने एक काम किया, उन्होंने खुद को एक अथॉरिटी की तरह ट्रीट करना शुरू किया। उन्होंने सीखा, रिसर्च की और फिर अपने जजमेंट पर ट्रस्ट किया। यह एरोगेंस नहीं है, यह सेल्फ लीडरशिप है। लेकिन सबसे डेंजरस अथॉरिटी वो नहीं होती जो बाहर से आती है। सबसे डेंजरस अथॉरिटी वो होती है जो तुम्हारे अंदर से आती है। वो वॉइस जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, वो वॉइस जो कहती है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये नहीं बना, वो वॉइस जो कहती है पहले भी ट्राई किया था, नहीं हुआ। ये वॉइस कहां से आई? ये उन सारी अथॉरिटीज की कलेक्शन है जिन्हें तुमने बचपन से सुना। जिस टीचर ने कहा तुम एवरेज हो, जिस पेरेंट ने कहा ज्यादा सपने मत देखो, जिस सोसाइटी ने कहा अपनी औकात में रहो, तुमने उनकी अथॉरिटी मान ली और धीरे धीरे उनकी आवाज तुम्हारी अपनी आवाज बन गई, और अब तुम खुद वो बटन दबा रहे हो अपने ऊपर। मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में जो लोग रुक गए, जो 35% थे, उन्होंने एक काम किया जो बाकी नहीं कर पाए। उन्होंने पॉज लिया। वो 1 सेकंड के लिए अथॉरिटी की आवाज से बाहर निकले और उन्होंने खुद से पूछा ये सही है क्या? बस यही था फर्क। वो ज्यादा बहादुर नहीं थे, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक हैबिट थी, सुनने से पहले एक बार रुकना, और यही हैबिट जिंदगी बदल देती है। तो अब एक काम करो, आज इस वक्त अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला याद करो जो तुमने किसी अथॉरिटी की वजह से लिया था, करियर का, पैसे का, रिश्ते का, कोई भी, और खुद से पूछो क्या वो मेरा फैसला था? अगर जवाब ना है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए था, क्योंकि मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ने यह नहीं बताया कि इंसान बुरा होता है, उसने ये बताया कि इंसान बिना सोचे फॉलो करता है। और जब तुम ये जान जाते हो तो तुम्हारे पास एक चॉइस होती है। वो चॉइस है पॉज करना, सवाल पूछना, और यह डिसाइड करना कि तुम्हारी जिंदगी में असली अथॉरिटी कौन है। वो अथॉरिटी कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ तुम। अगर यह वीडियो तुम्हें कहीं टच कर गया तो एक काम करो, इसे किसी एक इंसान को शेयर करो जिसे यह सुनना जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम वो बातें करते हैं जो कोई और नहीं करता।